अस्सलाम वालेकुम। बोली इसमें खुशामदीद, मैं हूँ गौहर। इशरात हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब में स्मॉग की रोकथाम ना हो सकी, जबकि लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सरे फहरिस्त है। मुल्तान भी आलूदा शहरों में दूसरे और रावलपिंडी तीसरे नंबर पर आ गया। लाहौर में सांस की बीमारियों में इजाफा होने लगा है, जबकि सूबे में स्मॉग SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 24 घंटों के दौरान धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर 62 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। 3091 गाड़ियों को फाइन किया गया। पंजाब में स्मॉग की रोकथाम न हो सकी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सरे फहरिस्त है, जबकि मुल्तान भी आलूदा शहरों में दूसरे और रावलपिंडी तीसरे नंबर पर आ गया। लाहौर में सांस की बीमारियों में इजाफा होने लगा है। सूबे में स्मॉग SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 24 घंटों के दौरान धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर 62 लाख के जुर्माने आयद किए गए। इस मुतालिक आपको बताएं कि पंजाब में स्मॉग की रोकथाम नहीं हो सकी है, जबकि लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर पहले नंबर पर है। मुल्तान भी आलूदा तरीन शहरों में दूसरे और रावलपिंडी तीसरे नंबर पर आ गया। लाहौर में सांस की बीमारियों में इजाफा होने लगा है। तफसीलात क्या है, अफजाल अब्बासी से जानते हैं। अफजाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर में स्मोक और फोक का राज बरकरार है। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी सैर फहरिस्त है। लाहौर का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 718 है। अगर लाहौर के दीगर इलाकों की बात की जाए तो गुलबर्ग में सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 1473 देखा गया है, जबकि मरातब अली रोड पर 1457 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इसके साथ साथ जौहर टाउन में 728, जबकि शिमला पहाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स 836 है। महकमे मौसमियात की जानिब से खुशखबरी ये सुनाई गई है कि आज और कल लाहौर में बारिश का इम्कान है। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और पंजाब के दीगर इलाकों में आज और कल बारिश का इम्कान है और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि बारिश होने के बाद स्मोक का खात्मा हो जाएगा। जी अफजाल, बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद स्मॉग और धुंध है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 M3 लाहौर से दरखाना तक, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक बंद कर दी गई। M5 मुल्तान से जलालपुर तक को भी बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक कहना है कि शहरी ज़्यादा से ज़्यादा दिन के औकात में सफ़र करने को तरजीह दे। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात होते हैं। इस मुतालिक आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद स्मॉग और धुंध है, जबकि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 M3 लाहौर से दरखाना तक बंद कर दी गई। M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक को भी बंद कर दिया गया है। M5 मुल्तान से जलालपुर तक बंद कर दी गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी ज़्यादा से ज़्यादा दिन के औकात पर सफ़र करें। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धुंध के मौसम में बेहतरीन सफरी औकात है। और नाज़रीन, कसूर में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। जगह शिद्दत में भी इजाफा होने लगा इस वक्त। तफसीलात क्या हैं, आसिफ जावेद से जानते हैं जो कसूर में मौजूद है। आसिफ, बताइएगा। कसूर में भी शदीद स्मोक का राज है। शदीद स्मोक की वजह ये धुआं है और शदीद स्मोक बढ़ने की वजह से कसूर के अंदर धुंध में भी शदीद इजाफा हो चुका है। और जबकि धुंध ने हर चीज़ को धुंधला के रख दिया है, जब एहतियात नहीं की जाती तो लोग बीमारियों में ज़्यादा मुब्तला होते हैं। ख़ुसूसन नज़ला ज़ुकाम और गले के मराज बहुत ज़्यादा जन्म ले रहे हैं। अगर गले के मराज की बात की जाए तो इस टाइम गले का मराज अरूज पर है। गले के जो लोग बीमारियों में बहुत ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं। अगर कसूर के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज कसूर के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 277 रिकॉर्ड किया गया, जबकि दर्जा हरारत कम से कम 17 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं और स्मोक बढ़ने की वजह से धुंध में इजाफा होगा। धुंध की वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा सर्द हो चुका है और सर्दी में भी इजाफा होना शुरू हो गया है। जी आसिफ, बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए कि बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शुमाली मशरकी बलूचिस्तान में आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश रहने की पेशगोई की गई। कोयटा, ज़ियारत, पशीन, योब, बारान,
सिब्बी में तेज हवा के साथ बारिश मुतवक्के है, जबकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, गलियात, पेशावर, मर्दान, चारसद्दा में बारिश की पेशगोई की गई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शुमाली मशरकी बलूचिस्तान में आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश रहने की पेशगोई की गई, जबकि कोयटा, ज़ियारत, पशीन, योब, बारखान, सिब्बी में तेज़ हवा के साथ बारिश मुतवक्के है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, गलियात, पेशावर, मर्दान, चारसद्दा में बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। अब ये जानिए, बाराने रहमत के लिए आज खुसूसी नमाज की अदायगी होगी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी ज़ात मजहबी उमूर ने सर्कुलर जारी कर दिया, जिसमें चारों सूबों गिलगित आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी औकाफ को अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। मरासिले में कहा गया कि मसाजिद के पेश इमाम और अवाम नमाज इस्तकाज़ा का एहतमाम करें। नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर एलन मस्क ने अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात की। अमरीकी मीडिया ने एलन मस्क और अमरीकी सईद इरबानी की मुलाकात होने की तस्दीक की है। बताया कि दोनों शख्सियात ने अमरीका ईरान कशीदगी ख़त्म करने पर बात की। खुफिया मुकाम पर होने वाली ये मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही, जिसे ईरानी हुकाम की जानिब से मुस्बत और अच्छी खबर करार दिया गया है। मुलाकात की दरख्वास्त एलन मस्क की जानिब से की गई, जबकि जगह का इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के एक एहलकार के मुताबिक सईद इरबानी ने एलन मस्क से कहा कि वो अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाने से कहें कि वो ईरान पर आयद पाबंदियाँ उठाए और दावत दी कि वो अपने कुछ बिजनेस तेहरान लाएँ। ईरानी मिशन ने मुलाकात के हवाले से बयान जारी नहीं किया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन मुहिम के दौरान दो टोक कहा था कि वो जंग ख़त्म करना चाहते हैं। अब ये जानिए, अमेरिका की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद मज़म्मत, जबकि नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि दहशतगर्दी पर जंग में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। BLA के 9 नवंबर को रेलवे स्टेशन पर हमले की मज़म्मत करते हैं। मुतासरीन और इनके अहल खाना के साथ ताज़ियत का इज़हार करते हैं। पाकिस्तान के साथ इस किस्म के ख़तरात से निमटने के लिए हमेशा तैयार हैं। और अब खबर ये है कि कराची की 10 बल्दियाती और 1 कंटोनमेंट की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन 11 में से 9 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मान लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के हिस्से में 3 चेयरमैन, 1 वाइस चेयरमैन और 4 काउंसलर आए, जबकि पीपल्स पार्टी मलिक औरंगी चेयरमैन की नशिस्त पर कामयाब हुई। लाडनी से पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन उम्मीदवार भी कामयाब हो चुके। कराची की 10 बल्दियाती और 1 कंटोनमेंट की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन, जबकि 11 में से 9 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मान लिया है। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के हिस्से में 3 चेयरमैन, 1 वाइस चेयरमैन और 4 काउंसलर आए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी मलिक औरंगी से चेयरमैन की नशिस्त पर कामयाब हुई। लाडनी से पीपल्स पार्टी के वाइस चेयरमैन उम्मीदवार भी कामयाब हुए। सिंध के साथ हमेशा तफरीक और अलग किस्म का सलूक किया गया। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग होना पड़ा। साथ साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नून लीग पर कड़ी तनकीद, बोले कि मुस्लिम लीग नून ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। आइन साजी के वक्त की हुकूमत पीछे हटी। 26वीं आईनी तरमीम में मसरूफ था तो पीठ पीछे कैनाल्स की मंजूरी दी गई, जबकि इंटरनेट और VPN बंदिश से मुताल्लिक हमसे मुशावरत नहीं की गई। फैसले करने वालों को VPN का मालूम नहीं, जबकि फौजी इंटरनेट के हवाले से झूठ बोला जाता है। अब ये जानिए, 24 नवंबर का एहतजाज बानी PTI की फाइनल कॉल है। आप जितने लोग गिरफ्तार कर लें, आपकी जगह कम पड़ जाएगी। बानी PTI के हमशीरा अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले कि बानी PTI बॉस हैं, इनका हुक्म है, इनकार नहीं किया जा सकता। एहतजाज में तमाम क़यादत और कारकुनान निकलेंगे। तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की फाइनल कॉल दे दी। बानी PTI की हमशीरा समेत रहनुमाओं ने कमर कस ली। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 24 नवंबर का एहतजाज बानी PTI की फाइनल कॉल है। मरियम नवाज हिदायत देकर गई हैं कि सबको पकड़ लो। ये कितने लोगों को पकड़ लेंगे, इतनी तो इनके पास जगह भी नहीं। खुद तो ये स्विट्जरलैंड में बैठे हुए हैं, तो हमें इन्होंने कंटेनर के पीछे कर देना है। बिल्कुल गैर आईनी चीज करेगी मरियम नवाज, क्योंकि ये उसका सूबा है, और इस्लामाबाद में जब पहुंचेंगे तो शहबाज शरीफ का सूबा है।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई बॉस हैं, हम उनका ऑर्डर फॉलो करते हैं। 26वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज पर पीटीआई की तमाम क़यादत निकलेगी। खान साहब इज खान साहब, ही इज द बॉस, ही डजंट रिकमेंड, ही ऑर्डर्स, वी फॉलो। एहतजाज में सारे लोग शरीक होंगे, एक बार खान साहब का ऑर्डर जो तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की धमकी दी थी। रहनुमाओं का कहना था कि एहतजाज बानी पीटीआई की रिहाई तक जारी रहेगा। उधर पीटीआई के एहतजाज की कॉल पर मरियम नवाज का रद्द अमल आ गया है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इनका काम यही है। साफी ने पूछा कि अब गिरफ्तारियां होंगी। वजीर आला पंजाब बोली कि गलत काम करेंगे तो लाजमी गिरफ्तार करेंगे। अडियाला जेल के कैदी को खूनी इनकलाब की ज़रूरत है। वो लाशों की सियासत करना चाहता है। हुकूमत इनकी राह में रुकावट बनी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल पर रद्द-ए-अमल शर्जील मेमन ने कहा कि तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल किस लिए है? मईशत बेहतर होने लगी है तो पीटीआई को एहतजाज शुरू करना याद आता है। अकबर एस बाबर ने कहा कि अगर हमारा कोई मगरबी मुल्क होता तो पीटीआई की टॉप लीडरशिप आज जेलों में होती। तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल, सियासी रहनुमाओं की कड़ी तनकीद। तहरीक इंसाफ को फसादी पार्टी करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बयान में कहा कि अडियाला जेल का कैदी खूनी इनकलाब के ख्वाब देख रहा है। लाशों की सियासत बानी पीटीआई का पुराना वतीरा है। आईने पाकिस्तान में कहाँ लिखा है कि एक सूबे का वज़ीर आला हर महीने विफाक पर चढ़ाई करेगा? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन बोले, लंदन में ख्वाजा आसिफ के साथ अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पीटीआई पूरे मुल्क को कमाल बनाने की कोशिश कर रही है। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल किस लिए है? मईशत बेहतर होने लगती है तो पीटीआई एहतजाज शुरू कर देती है। एक बड़े अजीब की ताज्जुब की बात है, कॉल किस लिए है? मुझे याद है आज जो पीटीआई पूरे दुनिया में रोने रो रही है, आज ये जो आप फिर मुल्क को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं या मुल्क को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 24 तारीख को फिर जो है मुल्क में ये करेंगे। इसमें उन्होंने कहा कि लोग निकले बाहर, पूरे मुल्क से लोग बाहर निकले, लोग नहीं निकल रहे हैं। अकबर एस बाबर ने कहा कि अगर हमारा कोई मगरबी मुल्क होता तो पीटीआई की टॉप लीडरशिप आज जेलों में होती। पाकिस्तान में ना आइन है ना कानून है। रोज इंतशार और मार्च की नई कॉल दे दी जाती है। अगर ये कोई मगरबी मुल्क होता तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है ये आज असेंबलियों में नहीं जेल में होती। यहाँ पाकिस्तान में ना आइन है ना कानून है। रोज एक नई इंतशार की कॉल दी जाती है। सियासी रहनुमाओं का कहना था कि पीटीआई के जलसे में अमरीकी झंडा लहराकर गुलामी का सबूत दिया गया। अमरीकी झंडा पीटीआई जलसे में लहराने वालों के लिए डूब मरने का मकाम है। खबरों का सिलसिला जारी है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। बुशरा बीबी ने पीटीआई अरकान पंजाब असम्बली को आज पंजाब तलब कर लिया है, जबकि बुशरा बीबी अरकान असम्बली को बानी पीटीआई का अहम पैगाम पहुंचाएंगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 24 नवंबर को पीटीआई के एहतजाज से मुतालिक मुशावरत होगी। पीटीआई ने 24 नवंबर को बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज करने का ऐलान किया है। अब ये जानिए, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कत्ल की धमकी और हिरासानी के बाकी की रिपोर्ट लंदन पुलिस को दर्ज करा दी है, जबकि ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन पहुंचे। हाई कमीशन में पुलिस को वाक़े से मुताल्लिक रिपोर्ट करवाई, जबकि ख्वाजा आसिफ ने पुलिस टीम को बताया कि वाक़या 11 नवंबर की सुबह 3:30 बजे एलिज़ाबेथ लाइन में पेश आया। अपने एक अजीज़ के हमरा एलिज़ाबेथ लाइन के जरिए रीडिंग जा रहा था, जबकि 3 से 4 अफराद पर मुश्तमिल एक ख़ानदान के अफराद ने ट्रेन में हिरासा किया। बिला इजाज़त मेरी वीडियो बनाई, नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल किए और छुरी से कत्ल की धमकी दी। पाकिस्तान में खालिस जमहूरियत नहीं है। बानी पीटीआई मुल्क में दूध और शहद की नदियां बहाना की बातें करते थे, लेकिन इनके आने से मुल्क में करप्शन बढ़ी। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के हमरा गुफ्तगू कहा कि RTS बिठाकर बानी पीटीआई को लाया गया था। पाकिस्तान का एक थोड़ा सा केस डिफरेंट है कि हम एकदम प्योर डेमोक्रेसी नहीं है। हम एक बहुत अगर रियायत भी दे दें तो हम मैनेज डेमोक्रेसी हैं। खान साहब एक पॉपुलर बात करते थे, उनकी बात में एक ही नैरेटिव था कि सिर्फ चोरी हो रही है पाकिस्तान में, करप्शन है, मैं आऊँगा करप्शन ख़त्म कर दूँगा, सारी दूध और शहद की नदियाँ फैल जाएंगी। उनके आने के बाद करप्शन बढ़ गया। इलेक्शन की रात तक इनकी हेल्प करी गई, RTS बंद करवा के, फिर जाके वो इमरान खान साहब आए। अमेरिका में हालिया में इलेक्शंस में वो ट्रम्प साहब की जो जीत हुई है उसके बड़ी वजह इन्फ्लेशन लोग बता रहे हैं। अभी तो अमेरिका में इन्फ्लेशन कम हो गया है, लेकिन पिछले 2 सालों पहले 9% इन्फ्लेशन था।
अब ये जानिए, पाक फौज के मेजर मोहम्मद हसीब समेत 2 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। शहीद मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा चकलाला गैरेज में अदा की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर आला अस्करी और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। पाक फौज के मेजर मोहम्मद हसीब समेत 2 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। शहीद मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा चकलाला गैरेज में अदा की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर आला अस्करी और सिविल हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी के मामले पर एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। ज़रा के मुताबिक एपेक्स कमेटी का इजलास 18 नवंबर को वज़ीर आज़म हाउस में होगा। इजलास में अस्करी क़यादत, वज़रा आला और वफाकी वज़रा शरीक होंगे। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक ब्रीफिंग होगी, जबकि मुल्की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। वज़ीर दाखिला की जानिब से खुसूसी ब्रीफिंग दी जाएगी। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें, आपको बताएं कि खैरपुर से खबर है। फैज़गंज के इलाके कनारी में पुलिस पर हमले के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक चौकी कायम करने के दौरान पुलिस पर हमला किया गया। जख्मी एहलकार खान मोहम्मद और खादिम हुसैन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि पुलिस हमारी आबादी ज़मीन पर बने हुए कमरे पर ज़बरदस्ती चौकी बनाना चाहती थी। कराची में गुलशन इकबाल ज़िया कॉलोनी के करीब घर से बुजुर्ग शख्स की लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि लाश कई रोज़ पुरानी है। शनाख्त मोहम्मद लुकमान के नाम से कर ली गई। मलिर हॉल फैमिली पार्क के करीब अंधी गोली लगने से 13 साल बच्चा जख्मी हो गया। 10 कम इंसानियत सोज वाक़या, सफाक सास और नन ने 9 माह की हमला बहू को कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े करके नहर में फेंक दिया। पुलिस ने 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये जानिए, अदाकारा नरगिस पर तशद्दुद का मामला। अदाकारा की किरदार कुशी करने पर FIA साहिबा कराम ने 6 यूट्यूबर को आज तलब कर लिया है। यूट्यूबर शराज निसार, शकील जाहिद, जुनैरा माहम, सलमान जुबैर और मोहम्मद आतिफ को तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए। अदाकारा की जानिब से दरख्वास्त साइबर क्राइम सेल को जमा करवाई गई थी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा रोज़, जबकि IMF ने सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। ज़रा के मुताबिक IMF की जानिब से सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। IMF मिशन ने छोटे सूबों में कम अज़ कम अखराजात पर भी सवालात उठाए, जबकि ज़रा के मुताबिक निशानदही की गई कि खैबर पख्तूनख्वा में सेहत और तालीम पर कम अखराजात की वजह से खाली पोस्टें हैं। IMF ने सूबाई सतह पर गंदम खरीदारी और सोलर पॉलिसी पर भी सवालात किए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा रोज। IMF का सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक IMF की जानिब से सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सूबों में ज़रई आमदन पर टैक्स और कौमी मालियाती मुआहदे पर मुज़ाकरात जुम्मे को होंगे। ज़रई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी पहले पंजाब और सिंध में होगी। जुलाई से सितम्बर सूबाई बजट 342 अरब हदफ के मुकाबले 159 अरब 68 करोड़ सरप्लस रहा। IMF को ब्रीफिंग दी गई कि पंजाब के 160 अरब खसारे की वजह से हदफ पूरा न हो सका। मजमूई सूबाई सरप्लस हदफ के मुकाबले में 182 अरब रुपए कम रहा। सिंध 131 अरब, खैबर पख्तूनख्वा 103 अरब और बलूचिस्तान 85 अरब सरप्लस रहा। IMF मिशन ने छोटे सूबों में कम अखराजात पर भी सवालात उठा दिए। जराये के मुताबिक निशानदही की गई कि खैबर पख्तूनख्वा में सेहत और तालीम पर कम अखराजात की वजह खाली पोस्टें हैं। IMF ने सूबाई सतह पर गंदम खरीदारी और सोलर पॉलिसी पर भी सवालात किए। सोलर नेट मीटरिंग का हुसूल कराची वालों के लिए ख्वाब बन गया है। कलेक्ट्रिक की जानिब से तवील इंतजार कराने पर नेपरा का एक्शन, जबकि कलेक्ट्रिक को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक नेट मीटरिंग कनेक्शन का इजरा जारी है।
के इलेक्ट्रिक की हठधर्मी बरकरार, शहर कायद वाले तवील अरसे से ख्वार। सोलर नेट मीटरिंग का हुसूल मुश्किल तरीन हो गया। तवील इंतजार कराने पर नेपरा का के इलेक्ट्रिक को शो कॉज जारी करने का फैसला। कराची में सोलर सिस्टम लगाने वाले ग्रीन मीटर से महरूम सार्फिन ने नेपरा से के इलेक्ट्रिक की शिकायत कर दी। सार्फिन को नेट मीटरिंग कनेक्शन न देने पर नेपरा ने नोटिस लिया। के इलेक्ट्रिक से कवानीन की खिलाफ वर्जी पर वजाहत तलब की गई थी। नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि नेट मीटरिंग कनेक्शन का इजरा जारी है। नेपरा अथॉरिटी से इस हवाले से राब्ते में है। नेट मीटरिंग पॉलिसी के निफाज से अब तक 18,000 से ज्यादा मीटर नस्ब किए गए हैं। अमरीकी IT कंपनी पाकिस्तान के सेहत के शोबे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फरोग के लिए $12 मिलियन की सरमायाकारी करेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की तरबियत भी फराहम की जाएगी, जिससे इस्तेफादा करके लोग घर बैठे रोजगार हासिल कर सकेंगे। और अब खबर यह है, मुल्क में VPN पर पाबंदी आयद। नॉन रजिस्टर्ड VPN को ब्लॉक करने का अमल तेजी से जारी है, जबकि वुज़रा और MPs के इस हवाले से क्या राय है, जानते फातिमा शिराजी से। जी फातिमा। हुकूमत ने VPN पे सख्त पाबंदी आयद कर दी है। यही हुकूमत पहले VPN को रेगुलर करने जा रही थी और अब यही हुकूमत इस पे बैन लगा चुकी है। इस बैन के बाद कारोबारी सरगर्मियां और सिक्योरिटी साइबर कितना मुतासिर होगी, इस वक्त मौजूद हूँ मैं पंजाब असम्बली में। जानते हैं पंजाब असम्बली के मेंबरान की राय कि वो इस हवाले से क्या राय देते हैं और इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। इसमें ये नहीं हो सकता कि पॉसिबली कि हमेशा के लिए कोई पाबंदी लग सके। मैं इसे देख लेती हूँ, लेकिन अगर होगा भी तो कोई आर्जी तौर पे कुछ होगा। हमारे वो हालात नहीं हैं जो कि बाकी दुनिया के हैं। वी आर फाइटिंग टेररिज्म राइट बाय सिटिंग इन आवर ओन कंट्री। बाकी लोग तो दूसरे मुल्कों में जाके लड़ते हैं, तो हमें बहुत सख्त ज़रूरत है कि हम चीज़ों को कंट्रोल करें। इतना बिजनेस चल रहा है पूरा और लगातार 2 वीक्स का नेट ख़त्म। इट्स वेरी बहुत बड़ा मसला है। तो VPN की हमें ज़रूरत ही क्यों है हमारे अपने पाकिस्तान में, कि जबकि ये ज़्यादातर इस्तेमाल जो है ये रियासत के ख़िलाफ़ ही किया जा रहा है। इसके लिए इन कवानीन को बनना चाहिए, इसके ऊपर ऐसी पाबंदी लगनी चाहिए कि आप एक दूसरे पर कीचड़ ना उछाल सकें। वो साइट्स जो बाहर से चल रही हैं VPN लगा के, जहाँ पर हुकूमत के खिलाफ जहर उगला जाता है, उनको बंद किया जा रहा है और ये उन्हीं लोगों को तकलीफ है और तो किसी को नहीं है। VPN के हवाले से मेंबरान पंजाब असम्बली की राय तो आपने जान ली, मगर अवाम अभी भी हर सोशल प्लेटफॉर्म में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। कैमरामैन नवीद अकरम के साथ फातिमा शिराजी, बोल न्यूज़, लाहौर। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहत से मुताल्लिक़ इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहत से मुताल्लिक़ इजलास हुआ। मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर, सदर, सुप्रीम कोर्ट बार ने शिरकत की। निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाने से मुताल्लिक़ उमूर ज़ेर बहस आए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने निज़ाम इंसाफ को दरपेश चैलेंजेस से मुताल्लिक़ शुरा को आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट से लेकर मातहत अदलिया और निज़ाम इंसाफ के हर शोबे में इस्लाहत की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इस्लाहत के लिए तमाम स्टेक होल्डर, साइलिन और शहरियों से भी राय ली गई। चीफ जस्टिस ने निज़ाम इंसाफ में इस्लाहत के लिए यूनिवर्सिटियों के किरदार को सराहा। अब ये जानिए, नामुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी काबीना के लिए अब तक जिन नामों का ऐलान किया, इन्हें सुनकर डोनाल्ड ट्रंप के हामी परेशान हो गए। ट्रंप के ख्याल में जो लोग अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाएंगे उनमें शामिल हैं ट्रंप के नए बेस्ट फ्रेंड एलोन मस्क, जिन्हें हुकूमती सतह पर बड़ा वजारत दी जाएगी, जबकि वजारत दिफा के लिए पैट हैंक्स नामजद किए गए। रियासत अकांसा के लिए गवर्नर माइक हकाबी इसराइल में नए अमरीकी सफ़ीर के लिए नामजद हो गए हैं। माइक हकाबी इसराइल के हामी, जबकि ख़ज़र जंग ख़त्म कराएंगे। खेल के मैदान से खबर। पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त दे दी। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की आधी टीम 16 रन पर पवेलियन लौट गई। बाबर आजम सिर्फ 3 रन पर पवेलियन लौट गए। कप्तान मोहम्मद रिजवान साथ साथ खाता भी ना खोल सके। बारिश से मुतासरा मैच 7 ओवर्स फी इनिंग्स तक किया गया महदूद। बहुत फॉर्म में थे कैंगरूज। पाकिस्तानी बॉलिंग का निकाल डाला जुलूस। मैक्सवेल का बल्ला हथौड़ा बनकर ग्रीन शर्ट्स पर बरसा। बॉलर्स की जमकर धुलाई। 19 बॉल्स पर 43 रन की तूफानी इनिंग्स। मैक्सवेल ने 5 चौके और 3 छक्के रसीद किए। शाहीन आफरीदी के 2 ओवर्स पाकिस्तान को 25 रन के पड़े। नसीम शाह ने 2 ओवर्स में 37 रन दे दिए। हारिस रऊफ ने 21 रन के इखराजात किए।
पाकिस्तानी इनिंग्स में हसीबुल्लाह 12 और साहिबजादा फरहान 8 रन बनाकर आउट हुए। उस्मान खान और सलमान आगा 4-4 और बाबर आजम 3 रन बना सके। मोहम्मद रिजवान, इरफान खान और नसीम शाह 0 पर आउट हुए। ग्रीन शर्ट्स 94 रन के हदफ के ताकुब में 9 विकेटों पर सिर्फ 64 रन बना सके। वेदांत पटेल से भारतीय क्रिकेट टीम का पाकिस्तान न आने पर सवाल, आपके ख्याल में क्या सियासत को खेलों से मिलाना दुरुस्त है? वेदांत पटेल बोले कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात से मुताल्लिक दोनों मुल्क आपस में खुद बात कर सकते हैं। खेल यकीनी तौर पर एक ताकतवर और मजबूत कुव्वत है। अमेरिका ने हमेशा खेलों की सिफारतकारी को तरजीह दी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी दुबई से इस्लामाबाद पहुंच गई। 16 नवंबर से ट्रॉफी का पाकिस्तान में सफर शुरू हो जाएगा, जिसका आगाज स्कर्दू से होगा। स्कर्दू के बाद K2 बेस कैंप ले जाया जाएगा, जबकि ट्रॉफी के दौरे में वो शहर शामिल होंगे जहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी के मैच शेड्यूल हैं। ये पहला मौका है कि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान के बगैर ही ट्रॉफी का दौरा शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पीसीबी का खत, आईसीसी में सन्नाटों का राज है। हू के इस आलम में खेल की गवर्निंग बॉडी की पुरबकार खामोशी से बहुत से सरबस्ता राज खुल गए हैं। जबकि ज़रा के मुताबिक तहरीरी माजरत की डिमांड पर भारत ने आईसीसी उनका जवाब दे दिया, जबकि साथ साथ तहरीरी माजरत की सूरत में पाकिस्तान ना जाने की वजूहत बयान करना होंगी। ये वाज़ेह किया गया, जिससे भारत मुश्किल में पड़ सकता है। ननकाना साहब में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 555वीं जन्म की तकरीबात 3 रोज़ा तकरीबात शुरू हो गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से अंदरून और बैरून मुल्क से आए सिख यात्रियों के लिए सूफी नाइट का एहतमाम किया गया। बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की रंगारंग तकरीबात जारी। गुरुद्वारा ननकाना साहब बरक़ी कुमकुमों से जगमगा उठा। हर सू मेले का समा। हुकूमत पंजाब की जानिब से सिख यात्रियों के लिए सूफी नाइट सजाई गई। सिखों के मजहबी त्योहार की खुशियाँ दोबाला हो गयी। शुरका ने सूफियाना कलाम पढ़ा, धोड़े और टप्पे भी गाए। मैं पाकिस्तानी लोगों नूं मुबारकबाद देंदे कि सारे जड़ा पाकिस्तान की सरकार नूं अति धन्यवाद करते हैं। बहुत अच्छा से सिक्योरिटी दिया, अति धन्यवाद करती हूँ पाकिस्तान सरकार नूं। मरियम नवाज साहिबा का हम बहुत ज़्यादा थैंक्स करते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे इंतजाम हमारे लिए अरेंज किए। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।